बावजूद भी कि इस देश में हिंदू 80% है, लेकिन कभी किसी 10 लाख लोगों में से किसी एक ने भी हथियार नहीं उठाया। ये इस वजह से नहीं उठाया कि हमारे संस्कारों में यह है। लेकिन अगर संस्कार से हम बाहर निकले तो यह ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ मुसलमानों को निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, वहां के मंत्रियों को निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहां निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, अब्दुल्ला साहब कहते हैं यहां निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में भी कुछ लोगों ने हथियार उठाए थे, वहां भी एक आतंकवाद हुआ था। तो मैं बार बार यह कहता हूं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ, हमने बुरा नहीं माना। तमाम बातें होती हैं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ और उसके परिणाम में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं आपको, नेता इसलिए नहीं बताते हैं, उनके वोट बैंक का मामला है। पूरे उस मूवमेंट में 45,000 हिंदुओं को बसों से उतार के सड़कों पे घेर करके मारा गया। हमने फिर भी नहीं कुछ कहा, हमने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए पंजाब के अंदर आतंकवाद जो थोड़ी देर के लिए सफल हुआ वो इसलिए कि मेजॉरिटी थी। कश्मीर में जो आतंकवाद, कभी मूसा कभी दुजाना, और कश्मीर में तो हद यह हो गई कि दुनिया की सबसे फाइनेस्ट, दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्स भारत की सेना पे कुछ लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने से फौजी मर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस फौजी के हाथ में AK-56 होती है वो गोली नहीं चलाता, वो मारता नहीं है पलट के, क्योंकि उसको मैंडेट, उसको आदेश है इस बात का कि गोली नहीं चलाना। ये आदेश टूटने ना पाए, इसका ध्यान रखना। अगर ये आदेश टूट गया तो फिर क्या होगा? कश्मीर में जो लोग आजादी मांग रहे हैं, हो सकता है उन्हें जिंदगी से आजादी मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। मेरा दूसरा कहना यह है कि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद होता है तो लोगों को धर्म पता चल जाता है, अगर आतंकवाद कश्मीर में होता है तो लोगों को धर्म नहीं पता चलता। ये झूठ, ये मक्कारी, ये मुनाफिकत इस देश में अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं निरसा में जब आया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि निरसा कैसी जगह होगी, लेकिन जो जुलूस आपने निकाला, जो कार्य आपने किया है, मैं ये मानता हूं कि अगर पंजाब में आतंकवाद सिख आतंकवाद था तो कश्मीर में कौन सा आतंकवाद है? तो इस देश के नेता, इस देश की सत्ताएं ये कहने से क्यों डरती हैं कि भारत में, न सिर्फ कश्मीर में, निरसा से लेकर के आजमगढ़, मालदा, कामरूप, करीमगंज, 500 जगह इस देश में इस्लामिक आतंकवाद अपने पूरे चरम पर है, लेकिन हम बोलने से डरते हैं। यह डर क्यों है आपको भाई? जोर से बोलिए कि इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला वैसे ही होना चाहिए जैसे पंजाब में हुआ था। यह क्या वजह होती है कि पंजाब के अंदर आपकी सेनाएं ऑपरेशन ब्लू स्टार करती हैं और वो ब्लू स्टार में गोल्डन टेंपल के अंदर जो हरमंदिर साहब है वहां तक सेना चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, मैं दो बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश के नेताओं ने, इस देश के इतिहासकारों ने इस देश के लोगों के पुरुषार्थ को खत्म करके उनको एकदम ऐसा बना दिया है कि उनको सच्चाई पता ना चले, और उसका नतीजा यह है कि गोल्डन टेंपल में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करके फौज को भेज देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम था मस्तगुल, वो वहां की एक, जिसको कहते हैं शराइन कह लीजिए आप, या कोई पीर फकीर की वो कह लीजिए, उस में छुप गया। और उसमें जब वो छुपा तो भारत की सरकारों ने 40 दिन तक वो अपने 4 साथियों के साथ उसमें छुपा हुआ था, और 40 दिन तक भारत की सरकारों ने बिरयानी, कोरमा, रोटी, कबाब ऐसे उनको भिजवाए जैसे उनका दमाद आया हो, और 40 दिन के बाद आपने उसको निकल जाने का रास्ता दिया कि वो निकल के चला जाए। तो भाई जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। अगर पंजाब के अंदर आप हरमिंदर साहब तक फौज को ले जा सकते हैं, आप टैंकों को ले जा सकते हैं, आप लोगों को भून सकते हैं, तो चरारे शरीफ की उस जगह पर, उस बिल्डिंग में 40 दिन तक 4 आतंकवादियों ने, आप में कौन सा ऐसा डर था? भारतीय सेना को कहने में आपको किस बात का परहेज था कि आपने 40 दिन तक उन लोगों को खाना खिलाया और बड़ी मन्नतें की, और उसके बाद उनकी ये मांग मानी कि हमें एक रास्ता दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान चले जाएं, और वो चला गया। तो इसी देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं कि पंजाब में आप लोगों को मार देंगे, हरमिंदर साहब की पवित्रता को भंग कर देंगे, लेकिन चरारे शरीफ के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि वहां फौज नहीं जा सकती थी, वहां पुलिस नहीं जा सकती थी? मेरा कहना यह है कि इस देश में जो लोग मेजोरिटी में हैं वो हैं तो मेजोरिटी में, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सरकारें आती हैं जाती हैं। मैं एक बात जो कह रहा हूं, जो मेरे परिचय में बताया गया कि मैं पिछले 7-8 महीने से एक काम में लगा हुआ हूं, न मैं किसी पार्टी का हूं, न मेरी कोई विचारधारा है, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी एक ही विचारधारा है कि आप कांग्रेस में रहें, आप सपा में रहें, आप बसपा में रहें, दिल चाहे किसी में रहें, लेकिन आप राष्ट्रवादी रहें। आप राष्ट्रवादी होंगे तो सरकार सत्ता में वही बैठेगी जिसको आप चाहेंगे। यह मत करिए कि आपने जिन्हें लोगों को बिठा दिया है और आप सो गए।
आखिर पिछले 70 साल से ऐसा क्या हुआ कि आप ही लोगों ने तो वोट दिया था, हमने ही तो वोट दिया था? क्या वजह है कि आप सत्ता में किसी को बिठाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं? मैं कहता हूं कि जो देश का समाज जागरूक होता है, जिस देश का समाज चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, वो सरकारों को बिठाता है और पहले दिन से उनका कॉलर पकड़ के रखता है, हमारी ये वाली मांग पूरी करो, ये नहीं करोगे तो हम तुमको बीच में उतार देंगे। ये डर भारत के समाज अगर पैदा कर देगा तो आपकी कोई मांग कोई सरकार नहीं ठुकरा सकती, कोई बेवकूफ नहीं बना सकती। आपको समाज को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां समाज सोया हुआ है, समाज बटा हुआ है। भाई ये बटने की कहानी सुनते सुनते 800 साल हो गए, इसको कहीं खत्म होना चाहिए, कहीं विराम लगना चाहिए। मुझे तो जब ये बताया गया कि निरसा के अंदर यहां किसी पंडित का चुनाव इस बात पे नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है, यहां इस बात पे होता है कि कौन आदमी उस सब्जेक्ट को जानता है, उसकी जाति क्या है, उसका वो किस जन्म में उसने जन्म लिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां दलित भी बैठते हैं, ठाकुर भी बैठते हैं, यहां यादव भी बैठते हैं, यहां पंडित जी भी बैठते हैं। ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? यही कारण है कि जिन लोगों से आपका सामना हो रहा है, जिन लोगों से देश को चुनौती है, वो अपने झूठ को पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन एक झूठ यह भी चलाया गया है, जरा अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए कि ये जो जाति है इसका आपके काम से मतलब है। जैसे मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकारिता करता हूं, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा। इसी तरीके का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इसका यह कोई मतलब नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुगलों के आने के बाद इस देश में जाति प्रथा को हवा दी गई, हिंदू धर्म को तोड़ा गया, हिंदुओं की मेजोरिटी को तोड़ा गया और इस हालत में आपको बांट दिया कि आज आप अपना जो पिछले 500 साल का, 5000 साल का जो आपका इतिहास था वो आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आप दुनिया में इतने मजबूत क्यों थे, क्यों दुनिया आपको सलाम करती थी। इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे हथियार थे, आपके पास बुद्धि थी। उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह समय आ गया है, क्योंकि ये इस सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागें तो इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा से अपने पुरुषार्थ को जगाइए, ये आपस के झगड़े बंद कीजिए, आप एक होइए। आपकी वजह से ये राष्ट्र सेकुलर है। जिस जहां जहां आप नहीं हैं वहां सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं करता है, वहां सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो लोग कई सौ सालों से एक साथ रह रहे थे, कई सौ सालों से रोटी बोटी का साथ था, क्या वजह हुई कि आपने 1990 में मस्जिदों से नारे लगाए और नारों में कहा गया कि जिसको अल्लाह अकबर जो कहेगा वो कश्मीर में रहेगा। और उसके बाद रात के अंधेरे में उस जम्मू कश्मीर में, वैली में, श्रीनगर से लेके बारामूला में, इन तमाम जगह लोगों ने हथियारों से अपने उन पड़ोसियों को मार दिया जिनके साथ वो कई हजार साल से रह रहे थे। तो आखिर 1000 साल की भाई भाई की दोस्ती, 1000 साल की गंगा जमुना की तहजीब, 1000 साल का ये दोस्ताना, 1000 साल का ये सेकुलरिज्म काम नहीं आया। और उन लोगों ने अपने उन पड़ोसियों को, उन साथियों को, उन टीचर को मारा जिन्होंने उनको पढ़ाया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस दिन कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, हत्याएं की गई, रेप की गई और ऐसे ऐसे हत्याएं हुई कि टपरू को मारा और उनकी लाश को चौराहे पर रख दिया, और जिन लोगों ने मारा उन्होंने मोटरसाइकिल से चक्कर लगाया और अनाउंस किया कि कोई भी इसको पानी नहीं देगा, कोई भी इसको कपड़ा नहीं देगा। लेकिन जिन लोगों ने टपरू साहब को मारा, जिन्होंने भारत के 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया, वो तो कपड़ा और पानी देने की बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारी सरकारें आती हैं, कोई 50,000 करोड़ रुपया देता है, कोई 80,000 करोड़ रुपया देता है, कोई कहता है ये भटके हुए लोग हैं, कोई कहता है ये मासूम लोग हैं, कोई पत्थरबाजों को कहता है इनको नौकरी नहीं है। तो ये जो मक्कारी और मुनाफकत है, ये झूठ और फरेब है, ये शायद इसलिए चल रहा है कि आप ये नहीं पूछते सरकारों से कि सेना का हर तीसरा या चौथा आदमी, हर दूसरे या तीसरे दिन सेना के 2 या 3 लोग कश्मीर में मरते हैं। सेना को जब पत्थरबाज मारते हैं तो पूरे देश का मनोबल गिरता है। आप नहीं पूछते सत्ता में कौन बैठा है, नहीं बैठा, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आप पूछिए, मैं टैक्स देता हूं, इस टैक्स से इस देश के लोगों को बिजली है, पानी है, सड़क है, इसका इंतजाम होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि मेरे टैक्स के पैसे से इस देश के तोड़ने वाली ताकतों को सरकारें क्यों पैसा देती हैं? यह पैसा बंद होना चाहिए। ये क्यों पैसा दिया जाएगा? एक वो बदमाश है जिसके गाने में मैं नाम अभी सुन रहा था जब आप लोग चल रहे थे, सैयद शाह गिलानी का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है ये बदमाश? सैयद शाह गिलानी जम्मू कश्मीर विधानसभा का एमएलए रह चुका है। संविधान के तहत उस एमएलए को मिलने वाले तमाम जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं, वो भी लेता है। लेकिन
खुले रूप में कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत की अदलिया को नहीं मानते, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो हम अलग ले जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि उस हुर्रियत के 16 लोगों को 100 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करती है उनके ऊपर कि वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, उनकी सुरक्षा पे, उनके खाने पे, उनकी दवाई पे, उनके चलने के पेट्रोल पे। ये 100 करोड़ रुपया मेरा और आपका है। हमने अपना टैक्स इस देश के तोड़ने वालों को दिया है क्या? क्या इस टैक्स से देश में सारे काम होने चाहिए, वो नहीं होंगे क्या? आखिर हम किस वजह से ठोड़ियों में हाथ डाल के कहते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, कश्मीर में आप रहिए, आप ये भी ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए। और विडंबना इस देश में देखिए कैसी है। आप सबने ऊधम सिंह का नाम सुना है ऊधम सिंह का नाम कि नहीं? ये वो शख्स था जिसने प्रिवी काउंसिल लंदन में जाकर के उस आदमी को खुलेआम जाके गोली मारी जो जलियांवाले कांड का हीरो था। और गोली मारने के लिए ऊधम सिंह भागा नहीं, उसने कहा मैंने अपना काम कर दिया, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आपने ऐसे बहादुर पैदा किए। अफसोस की बात यह है कि ऊधम सिंह का एक रिश्तेदार, मैं भी उससे मिला था, पिछले 7-8 साल से उसका रिश्तेदार ऊधम सिंह के परिवार से जो उसका रिश्ता था, वो सबसे ये कह रहा था सरकारों से कि मुझे सरकार की कोई ड्राइवर की नौकरी दे दीजिए। भारत की सरकार, पंजाब की सरकार और देश के 20 राज्यों की सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि ये उस खानदान का वारिस है जिसने अंग्रेज को जाकर के उसके घर में मारा और ईमानदारी से अपने आप को गिरफ्तार कराया। आप यकीन मानिए मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह खबर आप तक नहीं आती है। उस ऊधम सिंह के रिश्तेदार ने 2 साल पहले नौकरी नहीं मिली, गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली। इस देश में किसी नेता का पसीना माथे से नहीं गिरा, किसी को दुख नहीं हुआ। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में सलाउद्दीन का नाम सुना होगा आपने, सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर का नागरिक है, घोषित आतंकवादी है, पाकिस्तान भागता है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है। उसका लड़का, उसके लड़के को जब आतंकवादी हमला करते हैं और जब वो आतंकवादी हमले में सम्मिलित होता है, घुस मौजूद होता है, तो भारत की सेना गोली न चलाते हुए उसके लड़के को सुरक्षित निकालती है। बदकिस्मती देखिए इस देश की कि ऊधम सिंह का रिश्तेदार फांसी चढ़ा लेता है इसलिए कि उसको एक ड्राइवर की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन सैयद शाह गिलानी जो पाकिस्तान का घोषित एजेंट है, सलाउद्दीन जो घोषित आतंकवादी है, उसके बेटे को जम्मू कश्मीर की सरकार 1 लाख रुपए की नौकरी देती है। इससे खून नहीं खोलता भारत के लोगों का, इस पे गुस्सा नहीं आता भारत के लोगों को, और नहीं आता। शायद आप में गुस्सा करने की शक्ति कम हो गई है या दिखाने की शक्ति कम हो गई है। इसीलिए इस देश में रोहिंग्या आते हैं, वो आपके पड़ोस में बस जाते हैं। ये जो घटना हुई है ये भी उसी कारणों से हुई है कि आप सोते रहते हैं, आपको लगता है ये फला का जिम्मेदारी है, ये फला की जिम्मेदारी है। आप ये मानिए कि आपको कोई देखे या न देखे, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि मेरे पड़ोस में कौन रहने आया है, ये कौन लोग हैं जो आज मासूमियत से आपके बीच में बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं कि जिनकी गिनती 30% होती है, वहां सेकुलरिज्म धराशायी हो जाता है, वहां फिर इस्लाम की हुकूमत नाफिज करने की बात शुरू हो जाती है। तो इस बात के लिए आपको जागरूक होना है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान में 14 मई 1954 को भारत के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री का बड़ी नजदीकियां थी कश्मीर के उस नेता से जिसका नाम था अब्दुल्ला साहब से इतनी नजदीकियां थी, अब्दुल्ला साहब का इतना दबदबा था, वो भी कश्मीरी थे कि आप मानिए कि सन 1971 तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनका संविधान 1957 में बना, संविधान उनका अलग है। संविधान में ऐसे ऐसे प्रोविजन खुल के किए हैं उन्होंने, ओपनली किए हैं कि जिसमें कुछ चीजें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो वो भारत के पैसे से पलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तो ना कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, ना कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ना वहां कुछ उत्पादन होता है। यहां से पैसा जाता है, वो पैसा खाते हैं, आपस में लूट लेते हैं, लेकिन भारत के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होते। उन्होंने अपने संविधान के तहत इस धारा 35A जो है, ये एक राष्ट्रपति ने आदेश दिया और राष्ट्रपति का वो आदेश भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। और ये किसी को नहीं बताया गया कि आर्टिकल 35 है क्या भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। 1957 में जम्मू कश्मीर का जब संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 35A जो जम्मू कश्मीर के लिए बना था उसको जोड़ दिया गया। अब ये आर्टिकल 35A है क्या? पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति का कोई आदेश किसी परिस्थिति में भी अगर उस आदेश की आवश्यकता है तो उसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कि 6 महीने के अंदर भारत की संसद का कोई ना कोई सत्र आएगा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में रखना होगा, और जब तक वो उसको पास नहीं कर देते तब तक वो वैलिड नहीं कहलाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, 1954 से लेकर के 2018 तक ना तो देश को बताया गया
कि ये राष्ट्रपति का आदेश है, ये भारत के संविधान का परमानेंट हिस्सा कैसे बन गई? इतना तो आप सब जानते होंगे कि संविधान में किसी किस्म का संशोधन, संविधान में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो दोनों सदनों से उसकी अनुमति ली जाएगी और भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन उसको जब तक पास नहीं करेंगे वो कानून नहीं बन सकता। ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन आप सोचिए कि 35A के बारे में जो किया वो बताया नहीं। हम जैसे दो दोस्त थे, हमारे दो साथी थे, एक साथी हमारे बीच में से चला गया है और ये पता चला कि साहब जम्मू कश्मीर में इस धारा को जोड़ करके, इसी धारा के तहत जम्मू कश्मीर में भारत के किसी भी आदमी को जाकर के रहने, जमीन खरीदने, कारोबार करने, शादी करने, वोट देने से रोकती है। अब आप मुझे बताइए कि जब भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने तो पाकिस्तान में जो हिंदू था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में कश्मीर था, जो लोग वहां से भाग के बेचारे आए थे वो तो यही सोच के आए थे कि वो भारत जा रहे हैं, क्योंकि अडवाणी जी भी आए थे, आई के गुजराल भी आए थे, मदन लाल खुराना भी आए थे, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आए थे जो कश्मीर के भाग के लोग थे। वो जम्मू में ठहर गए, उनको नागरिकता न मिले क्योंकि वो जब आए थे वो 5,500 परिवार थे, मात्र 5,500 परिवार थे जो 1947 और 48 में भारत आए थे। उनको लगा कि उनके दुखों को, दर्दों को भारत समझेगा, लेकिन आज उनकी गिनती 7.5 लाख है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। किस तरीके से रहते होंगे कि जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य उनको अपना नागरिक नहीं मानता, वो विधानसभा में वोट नहीं दे सकते, खड़े नहीं हो सकते, पंचायत में नहीं दे सकते, जमीन नहीं ले सकते, तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे बड़ी जमहूरियत पूरी दुनिया में नहीं है। और हम सुबह से लेकर शाम तक जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इस देश के लोगों ने, किसी देश के कोने से यह आवाज नहीं उठी कि 7.5 लाख लोग सड़कों पे कुत्ते बिल्ली की तरीके से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। उनके नागरिक अधिकार क्या हैं? उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं? आखिर वो भारत के नागरिक क्यों नहीं हैं? वो जम्मू कश्मीर के नागरिक क्यों नहीं हैं? कोई आवाज नहीं उठी। और ये आवाज नहीं उठी तो क्या हुआ, इसके आगे की बात बताता हूं आपको। 1957 में 1957 में जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। यह कोई 200 साल 500 साल पुरानी घटना नहीं है, आप लोग जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो वहां सफाई कर्मचारियों की जब हड़ताल हो गई तो जो सफाई कर्मचारी थे मुसलमान, उन्होंने कहा हम तो काम करेंगे नहीं, हम तो शेख और सैयद लोग हैं। तो 2 महीने के अंदर वहां महामारी फैल गई। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, बख्शी गुलाम मीर, उन्होंने अमृतसर से, पठानकोट से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया और यह कहा कि आप राज्य की सफाई की व्यवस्था करें, हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे, हम आपको यहां की नौकरी भी देंगे। जरा सोचिए कि 1957 में भारत की क्या हालत थी। वो गरीब बेचारे लोग थे, डरे हुए लोग थे, उन्होंने आके राज्य की उस पूरी व्यवस्था को संभाल लिया और तमाम पूरे राज्य में सफाई हो गई, शहर चमकने लगा। लेकिन जब मुझ जैसे आदमी को 7-8 साल पहले जब यह पता चला कि उन भोले भाले लोगों के सामने, इस्लाम के मानने वाले लोगों ने, निजाम मुस्तफा को नाफिज करने वाले लोगों ने, जो सुबह से लेकर शाम तक दुहाई देते हैं कि अल्लाह में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है, ना पात है, उन लोगों ने संविधान के अंदर क्या प्रोविजन किया, उसे सोचेंगे तो आपको डर लगने लगेगा कि यह भारत में हो रहा है और हमको पता नहीं है। उन्होंने अपने संविधान में यह लिखा, अपने संविधान में लिखा, जम्मू कश्मीर के संविधान में, कि ये 200 परिवार, जब उस परिवार की एक लड़की पढ़ लिख गई जिसका नाम है सीमा गिल, जब वो पढ़ लिख गई और जब वो मुंबई गई और वहां से पढ़ लिख के जब वो आई, तो जब वो राज्य में वापस आई तो उसको लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, टॉपर हूं। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ पोस्ट निकली है टीचर की, उसने अप्लाई कर दिया। जब उसने अप्लाई कर दिया तो उससे कहा कि मैडम आप अपना पीआरसी लाइए। पीआरसी का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो उसने कहा मैं तो यहां पैदा हुई हूं, मुझे तो ये पता नहीं है। उसने कहा मैडम आप पैदा हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन ये आपको जरूरी देना है। तो जब खोज की तो पता ये चला कि ये मक्कार मुनाफिक, ये फ्रॉड सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, ये अब्दुल्ला की हो, ये मुफ्ती की हो, ये दुजाना के लोग हों, ये हुर्रियत के लोग हों, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने संविधान में ये बात नहीं बताई। ये कहा गया कि आप 200 लोग यहां रहेंगे, आपको नागरिकता भी देंगे, आपको नौकरी भी देंगे, लेकिन जो असल में लिखा था वो नहीं बताया। वो तो उस लड़की ने जब नौकरी मांगी तब पता चला कि उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके नाना दादा के साथ इन मक्कारों ने, जो इस्लाम को सर पे उठाए रहते हैं और दिन भर कुरान शरीफ और शरिया की बातें करते हैं, इतना बड़ा झूठ बोला और संविधान में ये लिख के गए। लिखा ये कि ये बेचारे 1957 में आए हैं, क्योंकि 1954 में पहले ही हमने धारा लगा दी है, तो इनको नागरिकता तो मिल नहीं सकती। लेकिन उससे भी बड़ा उनके साथ जघन्य कार्य क्या किया,
जो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में मैंने नहीं सुना। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ लिया, गरीब से गरीब देशों को पढ़ लिया, आतंकवादियों के भी मैंने जो है देश का संविधान पढ़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर यह लिख के गए कि ये 200 जो परिवार हैं, ये दलित हैं, इनकी औलाद होगी, औलादों की भी औलाद होगी, और कितनी भी पीढ़ियां निकल जाएं, ये एमबीबीएस कर लें, ये इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन राज्य में इनको भंगी की नौकरी के अलावा नौकरी नहीं मिलेगी। ये देश की चेतना को हिलाने के लिए कम नहीं है, ये संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है। वो तमाम सारे लोग जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर जो हैं पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन देश के उस राज्य के अलावा वो देश में कहीं नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि मुसलमानों का राज है, क्योंकि इस्लाम का राज है, क्योंकि संविधान उनका अलग है, उनकी कोर्ट अलग है, उनके कानून अलग हैं, भारत सरकार उनसे बात करने से 10 बार पूछती है, तो उन्होंने अपने संविधान में भी एक अमानवीय धारा को जोड़ दिया है। लेकिन अगर ये घटना बनारस में, ये घटना इलाहाबाद में, ये घटना आगरा में अगर कहीं किसी को पता चल जाता कि किसी दलित के साथ मारपीट की भी घटना हुई है, थोड़ा सा भी अत्याचार हुआ है, तो इस देश में बवाल मचता है कि नहीं मचता है? लेकिन क्या वजह है? पूरा देश सो रहा है। मायावती से लेकर करके प्रकाश अंबेडकर, ये तमाम दलित नेता सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सवाल खड़े करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा कि एक राज्य के संविधान में लिखा है कि दलित का बच्चा दलित पैदा होगा, लेकिन सिर्फ भंगी ही बन सकता है हमारे राज्य में, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक नहीं है। ये चिंता की बात है कि नहीं है? वो लोग पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में तो कहते हैं हम निजाम मुस्तफा नाफिज करेंगे, लेकिन दिल्ली में कहते हैं हमें सेकुलरिज्म चाहिए। तो सेकुलरिज्म इस देश में क्या है? सेकुलरिज्म इस देश के अंदर इस देशद्रोही लोगों के मंसूबे पूरे करने का एक संविधान बना दिया है कि जिसको राष्ट्रद्रोह करना हो, जिसको इस देश से गद्दारी करनी हो, जिसको इस देश को तोड़ना हो, वो अपने आप को सुबह से शाम तक सेकुलरिज्म 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 चिल्लाता रहता है। लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में 500 कश्मीर बन गए, 500 पाकिस्तान बन गए, लेकिन सेकुलरिज्म से दिल नहीं भरा। दिल नहीं भरा आपका सेकुलरिज्म से। और सेकुलरिज्म क्या फ्रॉड है? भारत की जो मूल हमारा संविधान था, उस मूल संविधान में सेकुलरिज्म शब्द था ही नहीं, सेकुलरिज्म का जिक्र ही नहीं था। जो बहस चल रही थी, जब डिबेट चल रही थी संविधान को बनाने की, तो कहा गया कि सेकुलरिज्म, तो यह कहा गया, अंबेडकर ने कहा, सब लिखित में है, उन्होंने कहा कि भारत के मूल में, भारत की जनता में अपने आप सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, इस किताब से, अंग्रेजी शब्द से कोई लेना देना नहीं है। और यही सेकुलरिज्म की वजह है कि पड़ोस में कब्रिस्तान है, इधर मस्जिद है, इधर मस्जिद से अजान दे रहे हैं, इधर मंदिर में है, कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं मार रहा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के बाद जब उनको यह लगा कि अब कोई नया शगुफा खेलना है, तो बगैर एक तरफा रातों रात, आज तो कोई आपको कानून पास करना हो तो देश में बवाल देखिए कि इस्लाम के मानने वाले, कुरान को पढ़ने वाले लोग, जिस तलाक की डिबेट पूरे पार्लियामेंट में चल रही है, 2 दिन से देखी होगी आपने, यह गैर इस्लामिक है। इस्लाम में इसका जिक्र ही नहीं है, इस्लाम में इसके बारे में कहा ही नहीं गया। लेकिन एक नाजायज काम को इस देश के मुसलमान 70 साल से इसलिए कर रहे थे कि उनको लगता है कि मुगल चले गए हैं, अकबर चला गया है, औरंगजेब चला गया है, हम इस देश में कैसे अपनी उस दौर को वापस लाएं और सत्ता हमारे पास हो, कैसे हम इस देश को पूरा कश्मीर बनाएं। तो उन्होंने आजकल एक नया निकाल लिया है कि हिंदुओं के 2 हमारे 200। तो आप तो 2 बच्चे आपके हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफी का चेंज, कि कैसे डेमोग्राफी चेंज की जाए, यह एक बड़ा आतंक का हथियार पूरी दुनिया में है। इसीलिए आप मुझे बताइए कि जो रोहिंग्या, जो बर्मा में रहते थे, जिन्होंने अपने देश में उन लोगों को जो शांति से रह रहे थे, उन लोगों के खिलाफ लड़े, वो फ्रांस में जा रहे हैं, वो जापान जा रहे हैं, वो इंग्लैंड जा रहे हैं। वहां जैसे ही पहुंचते हैं, और वहां के लोग दयालु थे, उन्होंने कहा ये आ गए हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, इनको रहने की जगह दे दो। फ्रांस में एक पर्टिकुलर इलाके को कहते हैं कि अब आप ऐसा यह जगह घोषित कर दीजिए कि यहां मुसलमान के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहां गिनती उनकी ठीक ठाक हो गई। तो जब गिनती ठीक ठाक हो जाती है तो सेकुलरिज्म हवा हो जाता है, और फिर कहते हैं कि यहां मस्जिद में हम लाउड स्पीकर से 5 बार अजान देंगे। तो कहा गया कि भाई लाउड स्पीकर से अजान देने का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, कि इस्लाम तो 632 में मोहम्मद साहब जब नहीं रहे, 632 से इस्लाम शुरू हुआ, तो 632 में तो लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर तो 100 साल पहले आया है। लेकिन क्योंकि लाउड स्पीकर से आपको डराना है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है, लाउड स्पीकर का वही इस्तेमाल करना है जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आपने किया, कि रात में आपने अजानें दी, नारे लगाए, मस्जिदों में आतंकवादियों को छुपा के रखा, उन लोगों के हथियार रखे जिन्होंने कत्लेआम किया। तो आपने मस्जिद का इस्तेमाल भी गलत किया और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी गलत किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट भी महान है, सुप्रीम कोर्ट के पास समय इस बात का है कि सबरीमला जो मंदिर है केरला के अंदर, सालों सदियों पुरानी उनकी रवायत है कि भाई इस उम्र से इस उम्र की महिला नहीं जा सकती वहां, इस उम्र से इस उम्र की महिला फला टाइम जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में
को इस बात की चिंता है कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता की बहुत चिंता है, चलिए माना भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चिंता क्यों नहीं है कि मस्जिद में मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द एक साथ नमाज पढ़ेगा? यह चिंता सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को एक तरफा चिंता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी है, उज्जैन के महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता क्यों नहीं है भाई कि इस देश में पिछले 150 साल से और आजाद भारत में पिछले 70-80 साल से एक जगह है अयोध्या में जहां भगवान राम का मंदिर का झगड़ा है। मैं इसमें एक बात बड़ा साफ कहता हूं, मंदिर था, मस्जिद थी, इसका फैसला खुद कोर्ट ने करा लिया। कोर्ट इस नतीजे पे तो पहुंच गया कि यहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो यह तक तो समझ में आता है। और कोर्ट ने अभी हाल में यह भी फैसला दे दिया कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और जब मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं तो उसकी कोई धार्मिक महत्वता नहीं है। लेकिन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला देता है अपनी 3 बेंच में, जिसमें एक मुसलमान भी जज था, उसमें कहा गया कि इसके नीचे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसके सारे साक्ष्य दे दिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सारे प्रूफ कर दिए, कोर्ट ने इसको मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी के अंदर 2010 से लेके 2018 तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बेंच तक का निर्माण नहीं किया, क्योंकि ये प्रायोरिटी की चीज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के लिए धारा 377 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए दही हांडी की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए उज्जैन में पानी चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं ये पूछता हूं भाई, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए है या हम सुप्रीम कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट किस लिए हमने बनाया? हमारे समाज के लिए बनाया। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप फैसला मंदिर के हक में दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर दम है तो मैं हर अपनी बात में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मेरा कहना है कि आपको मंदिर बनवाने का फैसला देना है, मस्जिद का देना है, लेकिन फैसला दीजिए आप। यह 50 साल तक नहीं चलता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो गई, फिर 3 महीने बाद कुछ और हो गया, फिर और कुछ नया आ गया। एक सुप्रीम कोर्ट का जज गया, उसने बेंच बना दी, वो दूसरा आया तो उसने तोड़ के तीसरी बेंच बना दी। मैं कह रहा हूं कि आपको राम जन्मभूमि के मामले में जो फैसला देना है, फैसला तो दीजिए। ये तो देश तय करेगा वो फैसला सही है या गलत है। सवाल यह है कि आप इस देश को बेवकूफ कब तक बनाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या वजह है? इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैं लौट के अपनी बात पे आऊंगा। मंदिर का निर्माण तो उस दिन हो गया था जिस दिन पीवी नरसिम्हा राव के देखरेख में एक कई सौ साल पुराना खंडर ध्वस्त हो गया था। लेकिन मेरी चिंता मस्जिद और मंदिर से ज्यादा है। मेरी चिंता यह है कि जो लोग 800 साल गुलाम रहे, जिन्होंने टॉलरेंस की दुनिया में ऐसी मिसाल पैदा की है जो किसी देश में नहीं है। अमेरिका में भी चले जाइए, जापान में मालूम है आपको, एक विशेष धर्म के लोगों को वीजा ही नहीं दिया जाता। वहां कोई मस्जिद का चक्कर ही नहीं है, वहां कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में हमने तो उन लोगों को भी दिया, हम लोगों ने तो उन लोगों को भी कहा कि आप बच जाइए जिनको पूरी दुनिया ने मारा, पूरी दुनिया ने मारा। और यही वजह है कि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं एहसान फरामोश और एक होते हैं एहसान मानने वाले। ये जो पूरा देश बना है 54 में, जिसका नाम है इजराइल, मालूम है क्या कहता है? आप लोगों को नहीं पता। वो ये कहता है कि हम इजरायली, फादर ऑफ नेशन तो हमारा है, लेकिन हमारी असली मां भारत है। वो भारत में आए थे, पूरी दुनिया में उनके साथ इतने अत्याचार किए, उसके बावजूद भी हमने कहा आप हमारे यहां रहिए, और एक राज बनाया, देश बनाया। इसीलिए पूरी दुनिया में सब आपके दुश्मन हो सकते हैं, इजराइल आपका दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहता है कि इन्होंने हमें अपनी मां की तरह पाला है। एक देश ये है, और एक देश ये है कि इस देश में जिन लोगों को आप पाल रहे हैं, 5 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। इस देश का मुसलमान खड़े होकर के इस देश को तोड़ने की बात कहता है, यह एहसान फरामोशी नहीं है तो क्या है भाई? जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में खा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, फल रहे हो, फूल रहे हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, वाइस चांसलर, सब कुछ बन रहे हो, उसके बाद भी कहते हो देश को तोड़ेंगे। यह इसलिए है कि जो बेसिक फितरत है आपकी, जो बेसिक थॉट है आपका, वो नहीं बदलता। इससे एक बात साबित होती है कि अच्छे आदमियों के साथ 800 साल आपने सब कुछ गंवा दिया, उसके बाद उनकी फितरत नहीं बदली, उनकी फितरत में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोबारा से 800 साल तक आपको फिर वही दिन देखना है तो उससे पहले अपनी फितरत बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए, अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है, ये बंदूकों की लड़ाई नहीं हो रही, ये गोले बदमाश बारूदों की लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई इस बात की होगी कि आप ही के बीच में लोग बैठे होंगे, आप ही से बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, देश की बातें होंगी, सेकुलरिज्म की बातें होंगी, लेकिन एक नामर्दूद, मुनाफिक और एक मक्कार एक आदमी एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहता है, फिर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, फिर भारत का ईरान में राजदूत रहता है, फिर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है, लेकिन पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है।
हामिद अंसारी, तुम्हारे खून ने वही बताया जो तुम्हारे खून में बसा हुआ था। तुमने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाई कि हमने तुम्हें महान बनाने की कोशिश की, हमने तुम्हें बड़ा बनाने की कोशिश की, हमने कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी अहलियत है, उसके हिसाब से बड़े हो जाओ। लेकिन तुमने अपने अंदर उस गद्दार खून को बाद में बता दिया कि मैं हूं तो बेसिकली गद्दार। इसीलिए हामिद अंसारी को देखिए, इसीलिए एक एक्टर 2015 में आमिर खान को डर लग रहा था कि यह देश सुरक्षित नहीं है। 2018 में नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है। तो यह क्या वजह है कि उनका पॉलिटिशियन हो, उनका चीफ जस्टिस हो, उनका खिलाड़ी हो। एक खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, क्रिकेट का खिलाड़ी था अजहरुद्दीन, आपको पता है। जब तक वो भारत का कैप्टन रहा तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। इस देश ने लाखों करोड़ों दिया, इस देश ने उसको बड़े बड़े पुरस्कारों से को नवाजा। लेकिन जब वो खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो कहता है मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। ये तो अजीब बात है। तो नसरुद्दीन शाह को, आमिर खान को 1984 में 3,500 सरदारों का कत्लेआम हो गया, डर नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख पंडित हिंदुओं को मार के भगाया, डर नहीं लगा। अयूब पंडित जो इंस्पेक्टर था, जो मस्जिद के बाहर ड्यूटी दे रहा था, मीरवाइज की सिक्योरिटी में था, उसको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा, हाथों से मार दिया, तो डर नहीं लगा। तो मैं कहता हूं भाई, जहां डर नहीं है वहां चले जाओ। वो मुल्क तय कर लो कौन सा मुल्क है जहां तुम्हें डर नहीं लग रहा, वहां चले जाओ। और हमको भी बता दो कि हमसे भी ज्यादा कोई एक ऐसा देश है कि जहां डर नहीं लगता। यहां हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ जाति हो जाए, यहां सिख के साथ जाति हो जाए, हम तमाम बुराइयों के बावजूद भी, तमाम कमजोरियों के बावजूद भी, तमाम इतिहास की गलतियों के बावजूद भी, आज भी भारत की मेजॉरिटी का हिंदू सबसे पहले उसको बचाने के लिए खड़ा होता है, कोई दूसरा नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक घटना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। 1984 के अंदर जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, आप सबको मालूम है क्या हुआ पूरे देश में। उसके एक साल बाद इस देश के एक ऐसे शख्स ने, जिसका नाना भारत का राष्ट्रपति था, जिसका पिता भारत का विदेश मंत्री था, वही पिता गवर्नर बना, वो उनका लड़का कांग्रेस पार्टी में है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, 4 बार मंत्री बन चुका, पॉश इलाके में रहता है। उसने 1984 में पूरे देश में जो घटना घटी उसके ऊपर एक किताब लिखी, अंग्रेजी की किताब है। उस किताब के पेज नंबर 256 पे जो उसने लिखा, उससे पता चलता है कि तुम कितने भी पढ़ लो, कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, कितनी भी हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, कितनी भी तुम्हारे साथ हम कोई टॉलरेंस कर दें, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम्हारे अंदर से गद्दारी बाहर निकल के आती है। उसने जो किताब लिखी, उसके 256 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ है? उस पेज पे लिखा हुआ है कि जिस वक्त हिंदू सिखों को मार रहे थे तो भारत का मुसलमान बहुत खुश था, भारत का मुसलमान बड़ा संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि ये वो 2 कौमें हैं जिन्होंने मिलकर 1947 में मुसलमानों को मारा। जिस कांग्रेस के लीडर की ये सोच है, वो लगातार पिछले 10 बार से मंत्री बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। नाम याद आया? नाम याद आया? बताइए किसी को नाम याद आया हो तो। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। अब ये मुझे बताइए, हम जैसे समाज से, हम जैसे टॉलरेंट लोगों से इस देश की आर्मी को अहिंसा नहीं सिखाई जाती। आर्मी को नहीं कहा जाता कि तुम बंदूक लेके वहां अहिंसा का पाठ पढ़ाना। लेकिन ये देश की आर्मी, आपके नेता अच्छे हों या बुरे हों, करती वो है जो आदेश दिल्ली से जाता है। उसके बावजूद भी लोग लात मार रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग उसको पीट रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आर्मी का आदमी अपने हाथ में AK-56 का मुंह नहीं खोलता है। तो हमसे ज्यादा टॉलरेंट इस दुनिया में कौन है भाई? हमसे ज्यादा सहिष्णु कौन है? लेकिन इस सहिष्णु का मतलब यह नहीं है कि इस देश में हिंदू मेजॉरिटी की मां बहन को आप उठा के ले जाएं, उनको मारें, उनका रेप करें, उनके मंदिरों का रेप करें, उनके मंदिरों को अपदस्थ करें, लोगों को मारें, जमीन घेरें, नाजायज कब्जे करें। तो ये सवाल यह है कि ये चुप्पी कब टूटेगी? इसलिए जब मुझसे ये कहा कि निरसा में आपको इस कारण से आना है, मैंने कहा मैंने निरसा नहीं देखी है। राजीव सिंह जी ने मुझसे कहा कि आपको वहां पहुंचना है, अमित भाई ने कहा, तो मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं धनबाद पहुंच जाऊंगा, आप जहां मुझे ले जाएंगे मैं जाऊंगा। लेकिन मैं उन बहादुर लोगों को देखना चाहता हूं कि जो बात पिछले मैं 20 साल से कह रहा हूं वो निरसा के लोगों को सुनाई दे गई, लेकिन देश के लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और आपने वो कर दिया जो मैं कहता हूं कि देश के हर लोगों को करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो घटना दीवार है ना, ये आपके बावर्ची खाने तक पहुंच जाती, आपके किचन तक पहुंच जाती है, और जब आप पलट के कोशिश करते तो बहुत देर हो जाती है। फिर आप क्या करते? फिर आप अपना सारा सामान उठाते, फिर किसी दूसरी जगह चले जाते। यही हो रहा है इस देश के अंदर। इस देश में ये पहला दुनिया का देश है जहां मेजॉरिटी पलायन करती है, जहां मेजॉरिटी पलायन करती है, वो लड़ती नहीं है। अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हिंदू कायर है, अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हिंदू 700 साल तक गुलाम रहा है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। वो निरसा की इस घटना को देखें, इस बात को समझें कि अगर जिस दिन भी इस देश की मेजॉरिटी नाराज हो गई, इस देश की मेजॉरिटी का धैर्य, उनका तहम्मुल, उनका पेशेंस जवाब दे गया, तो माफ कीजिएगा,
पूरी दुनिया में भागने की जगह नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। मैं उन लोगों को बार बार कहता हूं कि जो लोग तुम्हारी ठोड़ियों में हाथ डाल रहे हैं, जो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, इससे पूरी दुनिया नहीं, तुम्हारे 57 देश हैं, एक भी देश बता दे जहां शांति हो। यहां तो हिंदू हैं तो समझ में आता है, सीरिया में हिंदू है, लीबिया में हिंदू है, इराक में, ईरान में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, शिया के नाम पे मार रहे हैं, अहमदिया के मार रहे हैं, अहले हदीस के नाम पे मार रहे हैं। भाई आपकी फितरत ही मारना है क्या? अगर आपकी फितरत ही मानना है तो भाई हमें माफ करें, हमें रहने दें। हम तो पेड़ को भी पूछते हैं, हम तो पानी को भी पूछते हैं, हम तो पहाड़ को भी पूछते हैं, तुम आए हमने तुमको भी पूछा, लेकिन तुमने हमारी सहन शक्ति को ये समझा कि ये कायर लोग हैं। तो जो औरंगजेब ने किया, अगर वो तुम करना चाहते हो तो माफ करना, इस देश में अगर तुमने औरंगजेब की बातें करना शुरू की और औरंगजेब को अपना हीरो मानने की कोशिश की, अगर तुम उसको वली अल्लाह कहते हो, तो मुझे मालूम है कि इस 80% हिंदुओं में से, इस 80% मेजोरिटी में से 10% ने भी कोई गलत रास्ते पे चल गए तो नामो निशान मिट जाएगा। दो बातों को याद रखें, ये कब्र जो बनती है, ये कोई मुसलमान से जब आप बात करेंगे उससे बताना कि कुरान शरीफ के कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है, कौन सी आयत में लिखी हुई है, जरा हमको भी बताएं। इस्लाम में कब्र बनाना हराम है। कब्र बनती है जो साहब जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जमीन में दबाइए, मट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर एक भी ईंट रख करके उसको पक्की बनाना इस्लाम में हराम है। जरा उनसे पूछिए कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे इस्लाम के, जो मैसेंजर थे अल्लाह के, उन्होंने क्यों लिखा कि मेरी कोई कब्र नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए? अगर अल्लाह की कोई, अगर मोहम्मद साहब की कोई कब्र होती तो ये मुसलमान फिर काबा क्यों जाते हैं, मोहम्मद साहब के चक्कर लगाते हैं कब्र के? उनकी कब्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को, हिंदुस्तान के टॉलरेंट लोगों को डराने के लिए, जमीनों पे कब्जा करने के लिए, हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, डेमोक्रेसी पे कब्जा करने के लिए, यहां के विधान को अपने हिसाब से चलाने के लिए आप वही करना चाहते हैं जो आपने कश्मीर में करा। लिहाजा कभी कब्रों के नाम पे आप जगह घेरते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे आप जगह घेरते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कुरान में भी कह दिया, हदीस में भी कह दिया कि मस्जिद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग अयोध्या पे बात कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ये गैर इस्लामिक बात है। आप पूरा कुरान पढ़ लें, पूरी मोहम्मद साहब की सही पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि जो विवादास्पद जगह हो गई, जहां किसी ने सवाल उठा दिया, जहां नमाज नहीं पढ़ी गई, वहां मस्जिद बनना हराम है। आप कितनी भी नमाज पढ़ लें, आप अपने माथे को सजदे में जाकर के कितना भी काला कर लें, वो नमाज आपकी हराम मानी जाएगी। लेकिन ये मुनाफिक और मक्कार मुसलमान इस देश का आपको बहकाने के लिए कहता है मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अरे कम से कम हिंदुओं से झूठ बोल रहे हो, इस देश के संविधान से झूठ बोल रहे हो, पुलिस से झूठ बोल रहे हो, नेताओं से झूठ बोल रहे हो, कम से कम मोहम्मद साहब से झूठ तो मत बोलो, कुरान के खिलाफ तो मत बोलो। तुम तो कुरान में जो लिखा है तुम तो वो भी नहीं मान रहे भाई। तो हमारा झगड़ा यह है कि तुम हमसे चाहते क्या हो? तुम कुरान के नाम पे हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराना चाहते हो, पूरे देश को कश्मीर बनाना चाहते हो। मुझे लगता है निरसा में आप लोगों ने बुलाया, मंच पे आपके राज्य की पूर्व मंत्री भी बैठी हुई हैं, अपर्णा सेन गुप्ता, इनका यहाँ आना मुझे इस बात की ताकत देता है कि सत्ता में कोई रहे, सत्ता के बाहर रहे, जब ऐसे ही नेता आपके मंचों पे आके भी जिस दिन बैठ जाएंगे, माफ कीजिएगा, सत्ता में फिर वही लोग बैठेंगे जैसे अपर्णा जी यहाँ आई हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे सच में इतना ज़बरदस्त जो आपने जुलूस निकाला, मैं अकेला ये सोच रहा था कि मैं कैसे इसको, मैं ये महसूस ही नहीं समझ में आ रहा था मेरे कि मैं इसको क्या करूं, कैसे इसको समझूं। ये जो इतना उबाल यूथ में है, मैं खुश तो था कि शायद मैं पिछले साल भर से यही कोशिश कर रहा हूं कि हमें किसी के साथ अत्याचार नहीं करना, लेकिन अत्याचारी को माफ भी नहीं करना। हम अत्याचार किसी पर नहीं करेंगे, लेकिन अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये सोच के आगे बढ़िएगा। हमारा ये मतलब नहीं है कि किसी कमजोर पे हम अत्याचार कर दें, किसी की बहन बेटी को जाके छेड़ दें, किसी गरीब बाप को जाके मार दें, लेकिन ये तय करके आज यहां से जाइए निरसा के लोग, भारतवासी, राष्ट्रभक्त लोग, कि हम किसी की हिंसा को और किसी के अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई एक चांटा मारेगा तो हम दूसरा चांटा उसके गाल पर मारेंगे और उसको बता देंगे कि अब जो है हमारी सहनशीलता की शक्ति खत्म हो चुकी है, गांधी जी जा चुके हैं। और इस देश में जो लोग AK-56 से आपको डरा रहे हैं, जो तर्कों से आपको डरा रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप जिस दिन यहां तय कर लेंगे, जिस दिन आपके मन मस्तिष्क के अंदर से डर निकल जाएगा, आपका आर्गुमेंट, आपका तर्क मजबूत हो जाएगा, आपका फैक्ट ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 लोगों की भीड़ में भी आप जब तर्क से बात करेंगे, कुरान को कोट करेंगे, शरिया को कोट करेंगे, हदीस को कोट करेंगे, तो वो जो मक्कार आपको डराते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने पढ़ ली है सच्चाई, अब हम इनको झूठ नहीं बुला सकते। लिहाजा अपने आप को मजबूत करिए, मानसिक शक्ति को मजबूत कीजिए, एक रहने की कोशिश कीजिए। जो मैसेज आपने निरसा में दिया है कि चाहे दलित हो, यादव हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब साथ मिलते हैं, उसी तरीके से अगर देश में 10% भी हो गया तो आपकी 90% समस्या सॉल्व हो जाएंगी। और जिन लोगों को निजाम मुस्तफ़ा बनाने का ख्वाब आ रहा है, वो ना उनका निजाम रहेगा और ना मुस्तफ़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।